हाय माय नेम इज़ आदित्य और हम बात करने वाले हैं आज स्कोडा इंडिया के बारे में और ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है बिकॉज़ अंडरस्टैंड वन थिंग। स्कोडा इंडियन मार्केट में वोक्सवैगन से ज़्यादा टाइम से पहले है। मतलब इफ़ यू रिमेंबर द स्कोडा ऑक्टाविया, द फर्स्ट जनरेशन स्कोडा ऑक्टाविया, वो इंडिया में वोक्सवैगन की पोलो के काफ़ी पहले आई थी इन अर्ली 2000 या 2001 के टाइम पे। एंड believe me, the Skoda Octavia VRS, the most likely अगर आपने देखी होगी तो वो येलो कलर की कार है। It was the first turbocharged petrol car of the Indian market ever. Turbo petrol. It is a recipe for fun. Okay, so I hope you know this. So anyway, we are going to discuss about the Skoda India strategy and आज मैं बता रहा हूँ रात के 1:40 हो चुके हैं और 14 फरवरी की रात है। It's Valentine's Day. So the point is, I am not spending Valentine's with whatever, but I'm gonna talk about cars because for us it is more important, right? If it is, do hit a like, subscribe, and share this with similar-minded people. सबसे पहली बात आप ध्यान रखें 2021 में जब स्कोडा ने वो 2.0 स्ट्रैटेजी बताई थी और सिमिलर टाइम पे वोक्सवैगन ने सेम स्ट्रैटेजी बताई थी इंडियन मार्केट में। सो वोक्सवैगन वाज बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन एसयूवी एंड स्कोडा वाज फोकसिंग मोर ऑन द 2.0 स्ट्रैटेजी। ओके, अभी आ गया है 2024 और 2024 में बहुत सारी बातें बदल चुकी है। सबसे पहली बात यह कि जो एसयूवीज दिखाई गई थी उनका फेसलिफ्ट का टाइम आ चुका है। सो दिस इज 2024 फरवरी, 14 फरवरी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल, वोक्सवैगन की टाइगून एंड स्कोडा की कुशाक दोनों का फेसलिफ्ट का टाइम आ चुका है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर देयर शुड बी अ न्यू लुकिंग वोक्सवैगन वर्टिस. There should also be a new looking Skoda Slavia. Okay, now that out of the picture. Okay, what is the brand going to focus on? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि 2024 में स्कोडा इज गोइंग टू बी ओरिजिनल स्कोडा। मतलब जो स्कोडा हम और आप जानते हैं स्कोडा वो बनने वाला है। इसका क्या मतलब है कि बाहर के देशों की गाड़ी। सो Volkswagens and Skodas are mainly popular to bring in CKD and CBU cars. Okay, at least in my era, when when I was sane enough, मैं देख रहा था T-Roc CBU, Skoda Karoq CBU, the Skoda Kodiaq CKD, Skoda Octavia CKD, Volkswagen Tiguan Allspace, Tiguan and the Tiguan Allspace, both of these cars, okay, CKDs. So here is the thing, these are the original batch of Skoda and Volkswagen cars. Now here is the thing, India mein Skoda is the one that takes decision, at least for the strategy what they are going to implement. What are they going to focus on is the slightly premium segment. सबसे पहली बात, मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना एंथुजियाज्म में कि अरे स्कोडा की गाड़ियाँ वगैरह, मैं एक बात मिस कर रहा हूँ कि कुछ ही घंटों में न्यू स्कोडा ऑक्टाविया लॉन्च तो नहीं होने वाली, दिखाई जाएगी इंडियन मार्केट को। और जब इंडियन मार्केट को दिखाई नहीं जाने वाली, सॉरी नॉट इंडियन मार्केट, आई एम वेरी सॉरी, इट इज गोइंग टू बी शोकेस्ड फॉर द ग्लोबल मार्केट। मतलब जो दुनिया में जो स्कोडा ऑक्टाविया आने वाली है अगली फेस लिफ्ट, वो उसका टीजर आ जाएगा या रिवील हो जाएगी, वॉट एवर, आई डोंट नो, मैं बी रोल चला दूंगा। Okay, but here is the thing, here is that is the same car that we are going to get no matter what by the end of this year. लेकिन ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि ऑक्टाविया इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से चलते आ रही है, तो ऑक्टाविया इंडियन मार्केट में रहेगी ही। What is the big deal is the Superb. And why is it a big deal? Now, Superb is one car that is loved and hated at the same time. People who actually can afford the Superb love it. People who buy the Superb in the used car market, second hand market में, आई मीन ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब कोई सेकेंड हैंड मार्केट में खरीदता है तो वो गाड़ी को हेट करता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल हु आर अनइन्फॉर्म्ड, वो जब स्कोडा सुपर्ब खरीदते हैं, ओके, तब उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता बिकॉज यू एंड आई enthusiast नो दैट स्कोडा सुपर्ब डिमांड्स दैट काइंड ऑफ मेंटेनेंस। ओके, मेरे एक्स बॉस ने मुझे बताया था, सो दिस इज व्हेन आई वाज वर्किंग विथ, बहुत साल पहले, एंड आई वाज लाइक ओ मेरे मेरे एरिया में एक सेकेंड हैंड डीलर है और वो सेकेंड हैंड डीलर एक स्कोडा सुपर्ब बेच रहा है, एंड आई जस्ट चेकड इट आउट बिकॉज सो अंडरस्टैंड वन थिंग, सो वो स्कोडा सुपर्ब जब मैं चेकआउट कर रहा था ना, तब मैंने नोटिस किया कि इसके जो व्हील्स है वो बड़े हैं इन साइज, एंड बड़े व्हील्स इज नॉट द थिंग, इट हैज लो प्रोफाइल टायर्स। नाउ
people who know, they know. Low profile tires on Skoda Superb from the factory basically meant that this is the VR6 Skoda Superb. Now, I'm talking about the second generation Skoda Superb, जिसको शायद 3.6 या 3.2 लीटर पेट्रोल इंजन था, विच वॉज अ VR6. अगर आप इंजन खोलोगे तो आपको एक लाइन में स्पार्क प्लग दिखेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंगल स्ट्रेट 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 सिक्स है या फिर इनलाइन सिक्स है. ये वो मतलब नहीं है. This basically means that it is a VR6. So the pistons are like this. Okay, इतने से गैप पे होते हैं वो. So anyway, that is not the point. You will Google it and आप find out कर सकते हैं. And I told this to my boss. My boss said, अबे चूतिया नंगा हो जाएगा, वो गाड़ी खरीदना नहीं. और वो गाड़ी तब 2017 की बात है ये. 2017 में, I mean, he didn't say चूतिया नंगा हो जाएगा, but he used the word नंगा हो जाएगा तू. That is what he said, and I was like, okay, I first of all, I'm not capable of buying that car, and then he said कि नंगा, and then I was like, okay. और अगले 6 से 8 महीने तक वो गाड़ी बिकी नहीं. वो बस वहीं पे खड़ी थी और फिर एक दिन वो गायब हो गई. So this is what the Skoda Superb is, okay? So people who are looking for a Skoda Superb with a VR6 or a turbo petrol 1.8 liter engine जो Octavia में भी आया, Polo GTI, sorry, Volkswagen GTI उसमें भी आया, okay? So ये वो engine, so there is a base engine with a manual, then there is the base engine with a DSG automatic gearbox, then there is the diesel, which is a 2-liter diesel with an automatic and a manual gearbox, and then there is the 3.2 or the 3.6 liter VR6 all wheel drive Skoda Superb with a DSG gearbox. I don't know what उसका मतलब DQ 300 या DQ 280 था, 320 था, मुझे नहीं पता. But I'm sure it was a not a reliable gearbox. Okay. और उसके बाद big element is that car made 280 horsepower from the factory, if I'm not wrong. 280 horsepower from the factory and a naturally aspirated VR6 engine that revs relatively free than a turbocharged engine. That's mega. And साइड नोट में बता दूं, ये जो मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना, ये गाड़ी रॉवन एटकिंसन, आप उसे मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, उनकी ये डेली कार हुआ करती थी इन सम टाइम अगो. सो रॉवन एटकिंसन यूज्ड टू ड्राइव अ स्कोडा सुपर्ब 3.2 3 और 3.6 लीटर VR6. ओके, सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम इमेजेस जो ऑब्वियसली मैंने अभी तक इंटरनेट पे लगा दिए होंगे, वीडियो में लगा दिए होंगे. सो एनीवे, द पॉइंट इज that this is the car that is going to get an upgrade this year, okay? Because Skoda Superb 2000 BS6 के नॉर्म्स जब बंद हो गए ना, तब जाकर वो गाड़ी कंप्लीटली इंडियन मार्केट से निकल चुकी. और जब निकल चुकी तो निकल चुकी कंप्लीटली. सो वी वर वेटिंग फॉर अ न्यू जनरेशन. नाउ न्यू जनरेशन बेसिकली मीन्स दैट न्यू प्लेटफॉर्म के साथ न्यू चैसी के साथ न्यू फीचर लिस्ट और साथ में न्यू इंजन्स. इंजन के बारे में मैं ये बात नहीं करना चाहता क्योंकि वी ऑल नो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ वैरायटी ऑफ इंजन्स. बिकॉज कुछ इंजन्स है जो वोक्सवैगन एंड स्कोडाज और ऑडी ग्रुप जो है, एक ही ग्रुप है, वो इंडियन मार्केट में देते हैं. और कुछ इंजन्स है जो इंडियन मार्केट में कभी आते भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता है कि वोक्सवैगन का जो ग्रुप है पूरा, मतलब ऑडी, वोक्सवैगन, स्कोडा, वो इंडिया में डीजल गाड़ी नहीं बेचता, बट दे आर कंटिन्यूइंग द सेल्स ऑफ दीज कार्स in the European market. So I'm not going to comment on कौन सा engine आने वाला है या कौन सा क्या आने वाला है. Whatever it is, I'm sure it is going to be a faster engine than whatever we have ever had. Okay, that's not the point. The point here is the biggest element of this whole discussion is that what is going to be the pricing and what is going to be the strategy of the company. The biggest strategy of Skoda India is going to be that Skoda Superb जब इंडिया में आएगी वो CBU रूट से आने वाली है. CBU रूट माने कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट. कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट का ये मतलब होता है कि आपकी गाड़ी कोई अलग देश में बन जाती है, मतलब अलग देश में कोई तो फैक्ट्री होती है, वहां पर वो डेवलप हो जाती है और फिर आपकी गाड़ी एक कंटेनर में पैक होती है और वो कंटेनर आपके पास इंडिया में उतरता है और फिर तब आपको शोरूम में वो गाड़ी मिल जाती है. ये कुछ 3 या 4 महीने लंबा प्रोसेस होता है, या कभी-कभी ये जल्दी इनिशिएट भी हो जाता है, लाइक 1 महीने में हो जाता है या 2 महीने में हो जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन मॉडल टू मॉडल, कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री. वो ट्रेडिंग का हिसाब कैसा होता है वो उस पे होता है. पॉइंट ये है इस बात का कि सुपर्ब
इज प्रॉबेबली गोइंग टू बी अ CBU दिस टाइम अराउंड 2024 के एंड में जब आने वाली है तब उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। ओके, उसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से क्लोजिंग प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द सुपर्ब वाज क्लोज टू 45 और 48 लाख रुपीज ऑन रोड। ऑन रोड, मैं एक शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट देर इज गोइंग टू बी अ कंफ्यूजन बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि सुपर्ब, चलो ठीक है, 45-48 लाख रुपीज ऑन रोड की क्लोजिंग प्राइस थी, 50 लाख टच हुई नहीं थी। बट इस बार आई हैव अ फीलिंग दैट जब वो CBU रूट से आने वाली है तब उसे प्राइसिंग मिलने वाली है जो होगी 50 से 55 लाख रुपए एक्स शोरूम। मतलब ऑन रोड आते आते आपको रोड टैक्स लगाना है, उसमें हैंडलिंग चार्जेस लगाने हैं, उसमें इंश्योरेंस लगाना है, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो आपको इंक्लूड करने होते हैं। सो 50 से 55 लाख की अगर ऑन रोड गाड़ी है तो वो, सॉरी, 50 से 55 लाख की अगर एक्स शोरूम गाड़ी है तो आपको वो ऑन रोड पड़ सकती है समवेयर क्लोज टू 62 लाख रुपीज और 67 लाख रुपीज। ओके, 70 लाख के शायद नीचे रहेगी थोड़ी बहुत, ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं सोच रहा हूँ कि वो 70 लाख के नीचे रहे। बट हियर इज द कैच, आप बोलोगे 70 लाख रुपए डाल रहे तो फॉर्च्यूनर क्यों ना ले, 70 लाख रुपए डाल रहे हैं तो ऑडी, BMW या मर्सिडीज क्यों ना ले। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज ये जो ब्रांड है ना, 3 जर्मन ब्रांड्स, ऑडी, BMW और मर्सिडीज, इनके जो 50 लाख के रेंज में जो गाड़ियां है ना, वो गाड़ियां स्कोडा सुपर्ब के आसपास भी नहीं आते। दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू दिस। स्कोडा सुपर्ब इज बेसिकली द ओल्डर जनरेशन और समवॉट अ डाउनग्रेडेड ऑडी A6, बिकॉज अंडरस्टैंड, वोक्सवैगन ग्रुप के अंडर ऑडी आता है, वोक्सवैगन ग्रुप के अंडर स्कोडा आता है, सो दे शेयर प्लेटफॉर्म्स एंड दे शेयर टेक्नोलॉजी। Superb is some car that basically is going to be a rival to Audi A6, whatever is going to be the update in the coming years, 2 or 3 years later. Then it is going to rival the Mercedes E-Class. I'm sure it doesn't, जब आप पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि यार ये गाड़ी E-Class के हिसाब बराबर की है या नहीं है वैसे, बट स्कोडा सुपर्ब टू सम डिग्री E-Class से राइवल करती है। उसके साथ-साथ स्कोडा सुपर्ब राइवल करती है BMW 5 सीरीज़ के साथ-साथ और साथ ही में 6 सीरीज़ के साथ। नाउ व्हेन आई से 6 सीरीज़ आई मीन द GT6। देयर यूज्ड टू बी अ कार और देयर इज़ अ कार कॉल्ड द BMW 6 GT, जो बेसिकली एक सेडान कूप है, like a sport back or a notchback of a sedan body style। तो उसके बीच में कहीं बैठती है, उसके आसपास कहीं बैठती है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग्स कि यार ये गाड़ी में ये ऑफर होता है, वो ऑफर होता है वैसे। सो स्कोडा इज बेसिकली, सो नाउ आई वुड लाइक टू स्टील अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द 2 ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट्स फ्रॉम कनाडा, जिनका एक मैंने वीडियो देखा था काफ़ी साल पहले, और वो BMW M5 का वीडियो था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। इट इज़ फ्रॉम द गाइज हु रन स्ट्रेट पाइप्स, जेकब एंड यूरी। सो उन्होंने ये बात कही थी कि BMW M5 जो गाड़ी है, it is a rich man's car where he doesn't want to show that he has money. Like there is that, like in India, I'm sure in India बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना धन छुपाना चाहते हैं, दूसरों को बताना नहीं चाहते कि हमारे पास BMW, ऑडी या मर्सिडीज है। तो तब जाकर ऐसे ब्रांड्स काम आते हैं जैसे स्कोडा और वोक्सवैगन। टू सम डिग्री टोयोटा कैमरी भी उसके आसपास आती है, साथ में होंडा अकॉर्ड जब इंडियन मार्केट में हुआ करती थी तब भी इट वाज प्रीमियम, इट वाज वेरी प्रीमियम। ओके, सो दीज आर द कार्स दैट बेसिकली आर मेंट टू हाइड योर वेल्थ इवन इन इंडिया। यस, people, that is the sole reason why people buy Skoda Kodiaq over Fortuner. People purchase the Hyundai Tucson। 200 मानिए 40 लाख की गाड़ी है टॉप मॉडल, और बेस मॉडल कुछ 30-32 लाख का है। बड़ी प्राइस है भाई, बड़ी प्राइस है, बट लोग लेते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना नहीं है कि हमने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है। सो स्कोडा सुपर्ब इज द फ्लैग बेरर ऑफ दिस एटीट्यूड। दिस इज द बिग थिंग। स्कोडा सुपर्ब basically yells that, oh, I am not rich, but I'm self-sufficient. That is what the whole car is. So I've driven a Skoda Superb, but I've driven a Skoda Superb with the base engine, the 1.8 liter manual transmission. Oh no, yeah, I've driven both the DSG as well as the manual transmission. And mind you, man, वो मतलब
लग ही नहीं रहा था कि बेस इंजन है ये। 180 या 190 हॉर्स पावर, ओके, एंड वेरी नाइस शिफ्टिंग, क्विक शिफ्टिंग DSG gearbox, and ride quality is outstanding, luxurious. You know how it is. So that is the whole point of Skoda Superb. So Skoda Superb जब इंडियन मार्केट में आएगी आने वाले कुछ दिनों में, आई डोंट नो व्हेन, बट जब आएगी तब आएगी, और तभी वो CBU होने वाली है, क्योंकि तब ये जो मर्सिडीज ई क्लास है वो कुछ 1 करोड़ की गाड़ी है, 5 सीरीज, कुछ लगभग ऑन रोड मुंबई में 90 लाख की गाड़ी है, और ऑडी A6 भी कुछ 85-90 लाख रुपीस की गाड़ी है। I'm just giving you a ballpark figure. On that front, the Skoda Superb is 20 लाख रुपए कम than the equal equally uh, popular German cars. तब जाकर मजा आता है, because I know Superb is going to be superb. Okay, Superb is going to be superb, and I just wish if I could ever purchase one, I could just keep one. And CBU गाड़ी, guys, I don't know if you guys are following my videos, बट मैं पिछले कुछ वीडियो से ये बता रहा हूँ कि CBU गाड़ी होना जिंदगी में जरूरी है, तब जाके क्वालिटी की कदर हमें होती है। ओके, CBU व्हीकल, CBU मोटरसाइकिल हो या CBU बाइक हो, क्वालिटी की कदर तब जाकर मिलती है। तो एनीवे, that's said and done. I just want to tell you guys that the new Skoda Superb is going to be a CBU car, but it's going to be a worth it car. Okay. इंजन में शायद प्लग इन हाइब्रिड आएगा नहीं आएगा, डजेंट मैटर, पेट्रोल आने वाला है, डीजल तो होने नहीं वाला वो गाड़ी में, क्योंकि BW ग्रुप इज नॉट गोइंग टू मेक अ डीजल। एंड टॉक अबाउट द ऑक्टाविया, जो अभी कुछ घंटों में, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके कुछ घंटों में अनवील होने वाली है। द closest I could ever buy to a Volkswagen Golf in India is the Skoda Octavia. Trust me, boys and girls, trust me. The Skoda Octavia only has my heart because that is the closest thing to a Volkswagen Golf. But anyway, because Volkswagen is never going to bring the Golf, never ever going to bring the Golf. I'm very certain about that. Maybe अब आज से 5 साल बाद जब Golf will be a plug-in hybrid or maybe a completely EV car, तब जाकर वो CBU मार्केट में लेकर आएंगे। Okay, now talking about the completely EV CBU, Skoda is also planning to bring the Skoda Enyaq, I don't know what to say, but here is the photograph of the car. See for yourself. This is the car that is going to come. It is going to be priced in the bracket of 60 lakhs to 70 lakh rupees on the road. पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 400 या 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल सकती है। ये सब नंबर्स आप बाद में गूगल कर सकते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि सुपर्ब, ऑक्टाविया एंड एनियॉक। नाउ हियर इज द थिंग, एनियॉक के बाद क्या आने वाला है? देयर इज अ ब्रांड न्यू कोडियक विच इज ऑलरेडी अनवील्ड इन द यूरोपियन मार्केट, वो भी इंडियन मार्केट में आने वाली है, बट उसके बारे में चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। सो इंपॉर्टेंट कार्स याद रखना, सुपर्ब, ऑक्टाविया, एनियॉक, कोडियक, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज, एंड प्लीज डू कमेंट, बिकॉज मुझे कमेंट, मैं, मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ऑफकोर्स रिप्लाई करता हूँ नहीं करता हूँ वो बात की बात है, बट डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, ओके, एंड डू यू रेजोनेट विद व्हाट आई हैव सेड? इफ यू डोंट रेजोनेट, let me know. If you do resonate, also let me know, because the more you and I exchange information, हमारा ज्ञान उतना बढ़ेगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू समथिंग, एंड उसके बाद इट इज ऑन यू, व्हाट डू यू वांट टू अब्सॉर्ब एंड व्हाट डू यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट। सो दिस इज आदित्य जादव signing off on his own video platform, okay? I'll see you when I'll see you next, okay? And